छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन कक्षा 8 के लिए। विषय होने वाला है सामाजिक विज्ञान, इतिहास हमारे अतीत थर्ड। अध्याय संख्या होगी 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद का। हिंदी मीडियम का होने वाला है, जो कि NCERT की पाठ्य पुस्तक से हैं, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर से याद करें। प्रश्न संख्या 1 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो आंसर होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि अंग्रेज उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को झांसी का राजा मान ले, परंतु अंग्रेजों ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो आंसर लिखेंगे, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसके पूर्वजों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अगला है प्रश्न संख्या 3, सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज़ क्यों था? तो आंसर लिखेंगे, नए कारतूस भारतीय सिपाहियों के लिए अस्वीकार्य थे, क्योंकि उनका मानना था कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया हुआ है। सिपाहियों को कारतूस लोड करने के लिए उन्हें मुंह से काटना पड़ता था, लेकिन उनके धर्म ने उन्हें इन कारतूसों को छूने की भी इजाज़त नहीं दी थी, अतः उन्होंने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? आंसर लिखेंगे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। बादशाह तथा उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया, जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न है, आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 5 है, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेजों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? तो आंसर लिखेंगे, अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण हम लिखेंगे, अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। दूसरा कारण है, अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी। अगला कारण है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए थे, अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अगला है प्रश्न संख्या 6, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और परिवारों पर इसका क्या असर पड़ा? तो आंसर लिखेंगे, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई और उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, वे इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। अगला प्रश्न संख्या 7 है, अवध के बागी भूस्वामियों के समर्थन करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो आंसर लिखेंगे, अवध के बागी भूस्वामियों का समर्थन। अंग्रेजों ने भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों द्वारा मुकदमा चलाए, उन्हें फांसी दे दी। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की, वे आत्मसमर्पण करना चाहते थे, तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और ज़मीन पर उनका अधिकार और उनकी दावेदारी बनी रहेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 1857 की बात के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली? आंसर लिखेंगे, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। इसमें निम्नलिखित परिवर्तन किए गए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को समाप्त कर दिया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई ताकि भविष्य में वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। जमींदारों और भूस्वामियों के अधिकारों को और बढ़ाया गया। क्राउन ने वादा किया कि वह लोगों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा और भारतीय समाज के प्रशासन के लिए एक वायसराय तथा एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई।
इस प्रकार 1857 के बाद भारत में अंग्रेज शासन के इतिहास का एक नया चरण आरंभ हुआ। अगला है, आइए करके देखें। प्रश्न संख्या 9 है, पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कोई अच्छी बातें लोगों को उत्तेजित करती हैं, तो छात्र ये स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। तो आंसर लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ था। इनका बचपन का नाम मनु था। इन्हें बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक़ था और इन्होंने सभी में महारत हासिल कर ली थी। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा भी सामना नहीं कर पाते थे। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेज़ों को देश से भगा देना चाहती थी। बचपन में ही अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी की रानी बनने के बाद वह रात में चोरी छिपे गुरु क्रांति अत्याचारी बनकर अंग्रेज़ों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन अपने हाथों में लिया और अंग्रेज़ों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेज़ों को देश से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी। उनकी कूटनीति को समझना चाहती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका एक सेनापति अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज़ सेना ने उन्हें महल में चारों ओर से घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहा। लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर और मुंह में घोड़े की लगाम दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेज़ सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल गई और अंत में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 1858 को वीर गति प्राप्त हुई। इस प्रकार छात्रों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ विद्यार्थियों, यदि आपको इसका ये PDF रूप में चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इनको देख सकते हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।